आप सबने बचपन में जुगनुओं को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आज भी उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप सब लोग जुगनू को देख पा रहे हैं? जवाब है नहीं। तो आखिर क्या वजह है कि जुगनू दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है? और आखिर क्या वजह है कि जुगनू को बचाने की हमें जरूरत है? तो इसी बचाने के क्रम में हमारे बिहार के इस जिले में खुलने जा रहा है बिहार का पहला जुगनू पार्क। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, हम जब बात करते हैं हमारे बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिहार में लुप्त होती रोशनी का एक संरक्षण, बिहार का पहला जुगनू पार्क आखिर कहां पे ओपन अप होने जा रहा है और क्यों रिलेवेंट है हमारे एग्जाम के लिए, आइए जरा जानते हैं। तो जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण बचाने की एक वैज्ञानिक पहल के रूप में ये जुगनू जो है आगे बढ़ता जा रहा है। याद कीजिए अपने बचपन के दिनों को। बचपन के दिनों की यादें बनाम आज का जो यथार्थ है, आज का जो सच है, इसमें अगर हम देखते हैं तो कभी हमारी रातों की रोशन करने वाला जो भग जुगनी, जिसको हम लोग जुगनू भी कहते हैं, फायरफ्लाइज कहते थे, अब तेजी से गायब हो रहा है। यह केवल एक कीट का लुप्त होना नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम में जो असंतुलन हो रहा है, जो डिसबैलेंस चीजें हो रही है, उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो रोशनी की वैज्ञानिक भाषा, क्योंकि जुगनू जो है रात के अंधेरे में अपने शरीर से एक बायो ल्यूमिनेस के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है, और यह चमक केवल सुंदरता के लिए नहीं बल्कि साथी को आकर्षित करने के लिए भी होता है। और सफल प्रजनन और संचार का एकमात्र इनका माध्यम है कम्युनिकेशन का। और दिन प्रतिदिन जब ये कम्युनिकेशन अगर नहीं इनका हो पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा तो इनको बच्चे नहीं होंगे, बच्चे जब इनको नहीं होंगे तो ये जुगनू कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी। तो ये सिर्फ चमकना जो है बायोल्यूमिनेस, ये सिर्फ और सिर्फ आपका लाइट का नहीं, ये आपको कम्युनिकेशन का भी और एक प्रजनन का भी चक्र हमको नजर आता है। जुगनू के लिए कुछ प्रमुख खतरे अगर हम बात करते हैं तो आजकल स्ट्रीट लाइट, ऐसे तमाम तरह की चीजें जो कृत्रिम रोशनी है, ये इनको खतरा कर रहे हैं। आवास का विनाश, इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो गया। साथ ही साथ केमिकल पेस्टिसाइड्स ने इनको खत्म कर दिया, और पर्यावरण जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है ये भी खत्म कर दिया। और मानवीय हस्तक्षेप और बढ़ता शहरीकरण जुगनुओं के प्रकृति आवास और जीवन चक्र को नष्ट करते जा रहा है, और दिन प्रतिदिन जो है ये नष्ट होते जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो आपके लाइटिंग पैराडॉक्स जो हम देखते हैं, यानी कि अत्यधिक जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रीट लाइट और ऐसे तमाम तरह की चीजें जुगनुओं के प्रजनन में बाधा डालती है, और आवश्यक रोशनी से बचना इनके संरक्षण का पहला कदम है। और इसी के लिए जो नेचुरल लाइट है, आपके सफल संचार और जैव विविधता के लिए नेचुरल लाइट होना बहुत जरूरी है। और आर्टिफिशियल लाइट या लाइट पोल्यूशन जो है, ये भी कहीं ना कहीं जो है इनके, हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन में बाधा पहुंचती है, जो कि इनके आपके पॉपुलेशन पे काफी ज्यादा डिक्लाइन नजर आता है। तो जुगनू सिर्फ एक कीट नहीं है, यह एक जैव संकेतक भी है, यानी कि बायो इंडिकेटर भी है। और यह दिखाता है कि बायोडायवर्सिटी में अत्यधिक समृद्ध और प्रदूषण मुक्त माना जाता है। लेकिन आज अगर नहीं दिख रहा है तो इन्हें बचाना पूरे इकोसिस्टम को बचाने का सूचक है। जैसे ये क्या होता है, ये जैसे मोजेस को कहते हैं हम लोग कि भाई बायो इंडिकेटर, वैसे ही जुगनू भी हमारा बायो इंडिकेटर है। जुगनू नहीं दिखना मतलब पर्यावरण हमारा बहुत तेजी से डिग्रेड कर रहा है। राज्य का इसी चीज को बचाने के लिए राज्य का पहला जुगनू पार्क ओपन अप होने जा रहा है। तो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक अपनी अनूठी पहल जारी की है, जिसमें जुगनुओं को बचाने के लिए और लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जुगनुओं को कैसे बचाया जाए, क्या उसके पीछे का पैमाना है, राज्य का पहला जुगनू पार्क स्थापित किया जा रहा है। यह सबसे अनूठी परियोजनाओं में से एक है कि एक प्रकार का जुगनू पार्क है। आपको बताते चले कि भागलपुर के कहां पे, तो भागलपुर के बरारी में अगर हम बात करते चलें तो किलकारी परिषद में मुख्य पार्क के रूप में इसको चुना गया है। इसके अलावा 12 अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका सर्वे जारी है, जहां पे इसको किया जाएगा। आपको बताते चले किलकारी बाल भवन जो बरारी है यहाँ पे, और इससे दूरी पर आपको जैन मंदिर है, बाईपास है, और आपके साथ ही साथ लोधीपुर और साथ ही साथ सबौर, ये सारे के सारे इक्वी डिस्टेंस पे आपको नजर आ जाता है, जहां से आप यहाँ पे ट्रेवल और लोगों को जागरूकता और एक कनेक्टिविटी की प्रदान करेगा। ये पहली बार ऐसा है कि एक प्रकार का सेंचुरी ब्लूप्रिंट जो कि प्राकृतिक आवास का निर्माण कर रहा है, और यह एक हम कह सकते हैं कि साधारण पार्क नहीं होगा। इसके पिछले किस्से के जुगनुओं के लिए अनुकूल एक हम नेचुरल हैबिटेट विकसित किया जाएगा, ताकि वो प्राकृतिक वातावरण में रह करके प्रजनन कर सके। आपको बताते चले इनका जो पूर्ण अंधेरा, जीरो लाइट पॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि ये सक्सेसफुल मीटिंग कर सके, और घनी झाड़ियों और पेड़ को ताकि रेस्ट और आपके डे टाइम के समय में रेस्ट कर सके। और वेटलैंड्स भी जरूरी है, ताकि मॉइस्चर और लार्वा ग्रोथ के लिए इनके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये तीनों चीज इनके लिए जरूरी है। इतना ही नहीं,
वैज्ञानिक अध्ययन और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन की बात अगर हम लोग करें तो आपको बताते चले कि साहिल राज और टीम प्रमुख अगर ऋषभ के नेतृत्व में 12 मेंबर की एक्सपर्ट टीम ने इसके लिए काम किया है और वर्तमान में एक व्यापक सर्वे कर रही है। और उद्देश्य केवल जुगनुओं की गिनती करना नहीं बल्कि उनके पतन के कारणों को समझना है और इसको लेकर के ये टीम जो है सर्वे कर रही है। तो थैंक्स टू दैट टीम, पूरे स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से। बाकी स्पेसिस जो आईएनटी इनकी है और साथ ही साथ बिहेवियर और लाइफ साइकिल इनको देखना और एक अवेयरनेस बोर्ड इंस्टॉल करना ताकि इसको जो है आइडेंटिफाई किया जा सके क्या है। और भविष्य में एक सर्वे किया जाएगा 2027 में। तो 12 सदस्यीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2027 में इन महत्वाकांक्षी जुगनू पार्क को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारंभ होगा, जिसमें फेज 1 में सर्वे और हैबिटेट मैपिंग होगा और सर्वे 2 में साइंटिफिक रिपोर्टिंग होगा और सर्वे 3 में टारगेट ईयर 2027 तक लेते हुए पार्क डेवलपमेंट को शुरू किया जाएगा और पार्क डेवलपमेंट की शुरुआत होगी। इतना ही नहीं, सब सुरक्षित भविष्य की ओर और भागलपुर का यह जो जुगनू पार्क है ये केवल एक संरक्षण केंद्र नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन और जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की एक जीवंत स्कूल होगा, जो कि अब केवल यादों में नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण में चमकने वाली जुगनू की चीजें नजर आती है। कुछ इसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में चमकना चाहते हैं और जुगनू जो जिस प्रकार से डिटोरिएट हो रहा है इसको बचाने में कुछ मदद करना चाहते हैं राज्य सरकार की, तो आपके पास सबसे बेहतर मौका है कि आप अपनी पढ़ाई को, मेहनत को डेडिकेटेड करते हुए अधिकारी बनिए। अधिकारी बनने के बाद आप कोई भी माध्यम कर सकते हैं, उसका एक माध्यम यह भी है कि आप अधिकारी बनने के साथ साथ अब एग्जाम निकाल के साथ साथ अपनी माटी, अपने क्षेत्र, अपने गांव को बेहतर कर सकते हैं। और आपके इसी प्रण के लिए आप अगर 72वीं बीपीएससी और 73वीं बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 73rd बीपीएससी या 74th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए हमारा आरंभ बैच है जो कि 6 तारीख से शुरू हो गया है। हमारे इस आरंभ बैच में आप मेरे कोड लगा करके मेरे मेंटरशिप में अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मैं कई बार आपको बताता हूं कि जो शिक्षक आपको मेंस लिखना सिखाए उन्हीं शिक्षक से पढ़िए, क्योंकि एट द एंड जो है आपका एग्जाम होना चाहिए क्लियर, ना कि प्रीलिम्स तो पूरी दुनिया करा रही है। तो मेरे भाई आपको 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को आपको प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ कराते हैं, जिसमें 900 प्लस 9000 प्लस टॉपिक और 36000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से आपको कराते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स और मंथली करंट अफेयर्स बाय मैगजीन, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स आपके एग्जाम से पहले। साथ ही साथ हमारा आपका साथ जो है सिर्फ प्रीलिम्स नहीं आपके मेंस तक है, जो डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच और आपके प्रीलिम्स से पहले 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, 8 किताबों का सेट आपके घर तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में 20 किताबों का सेट। इसके अलावा एनसीईआरटी एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके होता है 6-7 के लिए, उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से कर सके। 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलता है। मेरे भाई आपको बताते चले कि आपको मैं कई बार बताता हूं, समझाता हूं, हमेशा आप इस चीज को इंश्योर करें कि जो आपका आंसर है, हमेशा आंसर आपको उनसे पढ़िए जो आपको आंसर लिखा है। तो आपको दिखाते हैं हम आपको कुछ, हम आपको इंग्लिश वाला है आपको, हालांकि हम पीडीएफ देखिएगा तो आपको हम दिखा देते हैं कि देखिए इस टाइप का अगर आप आदि लाइव कोड के साथ लेते हैं, मेरे थ्रू लेते हैं, तो आपको हम आंसर राइटिंग लिखना सिखाएंगे कि आखिर कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है, क्या है आंसर राइटिंग लिखने का पैमाना। देखिए हर सब्जेक्ट का, आप देखिए इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हर सब्जेक्ट का आपको आंसर राइटिंग, कैसे आंसर राइटिंग लिखा जाता है। ये देखिए इंग्लिश मीडियम में है, ये देखिए आपको हिंदी मीडियम में है, या फिर आप अगर यहाँ देखेंगे, देखिए कैसे आंसर हाथ से लिख करके आपको बताते हैं। तो दिस इज द वे, ये तरीका होता है एक बेहतर तरीके से। तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे जाएंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे वहां चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, स्टेट पीसीएस में आप चले जाएंगे इस बिहार पे, बिहार पे जाने के बाद बिहार पीएससी हिंदी इंग्लिश बैच दोनों है, इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आपके समझ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आपको चुनना है चुन लीजिएगा। यहाँ पे कोड आप क्या लगाएंगे, तो ADILIV कोड आप लगाएंगे। याद रखिएगा प्लेटिनम बैच 17,999 आपको वेबसाइट पे देखेगा, बट चिंता करने की कोई बात है नहीं। आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको जो है वेबसाइट पे देखिए कितना दिख रहा है, ठीक है, हम आपको डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। कौन से नंबर पे, तो इस नंबर पे 8789847319, आपको हम इसको जो है 14 में दिलवा देंगे, लेकिन आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। और याद रखिएगा आप मेरे थ्रू ही लीजिएगा, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप मिला नहीं। कॉल भी अगर आपको आए तो इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि आप बोल दीजिएगा उसको कि आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को आप इंश्योर कर देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।